Hello everyone, welcome to Biomedical channel. Now, we are dealing with our digestion and absorption chapter of human physiology. हमारे previous वीडियो में हमने देखा था a general introduction about the alimentary canal. Now, इस वीडियो में हम देखेंगे डेंटल फार्मूला और डेंटिशन ऑफ ह्यूमन टीथ. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सा पोर्शन है जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है. डेंटल फार्मूला दैट इज 2123/2123 ये कैसे बना, ठीक है, आज ये हम देखेंगे इस वीडियो पर. सबसे पहले शुरू करते हैं हम इधर से. द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और द ऑरल कैविटी. माउथ में प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी, ऑरल कैविटी. इस पिक्चर में आप देखो, ये है माउथ और इसके अंदर ये जो कैविटी है, बड़ा सा एक कैविटी, अगर आप मिरर में भी देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं ऑरल कैविटी. क्या बोलते हैं? ऑरल कैविटी. ओके, नाउ द ऑरल कैविटी हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्क्यूलर टंग. अभी जो ऑरल कैविटी है इसमें क्या प्रेजेंट है? ध्यान से अगर आप देखो, इस ऑरल कैविटी में प्रेजेंट है एक टंग जो कि मस्क्यूलर है. ओके, मसल से बना हुआ है. दिस इज द टंग. और क्या प्रेजेंट है? और है ये टीथ. दीज आर द टीथ. द ऑरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्क्यूलर टंग. नाउ टीथ को सिंगल में बोलते हैं टूथ. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोंट. अभी ध्यान से समझो, सॉकेट ऑफ जॉ बोन. व्हाट इज जॉ? व्हाट डू यू मीन बाय जॉ? जॉ का मतलब क्या है? अगर आप इधर ध्यान से देखो, ऊपर जो ये वाला पोर्शन है जिसमें कि टीथ अटैचमेंट है और नीचे जो ये वाला पोर्शन है, इन दोनों को हम बोलते हैं जॉ. ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर जॉ जिसमें कि टीथ प्रेजेंट है और अटैच है आप बोलो, और लोअर नीचे वाले इस पोर्शन को हम बोलते हैं लोअर जॉ. ओके, नाउ ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन. अभी इस वाला डायग्राम पे देखो, ये जो एक एक टूथ है वो ये जॉ बोन, दिस इज जॉ बोन. इसमें सॉकेट प्रेजेंट है. सॉकेट मतलब होल जिसमें कि ये टीथ फिट होगा. इसको ऐसे समझो, इस वाले पिक्चर पे आप देखो. ओके, ये है जॉ जो कि रेड से मैं दिखा रहा हूँ, और ये है टीथ जिसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ. अगर आप इस टीथ को इधर से ऐसे निकाल दो, खींचकर निकाल दो, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा कुछ ऐसा. ये हो जाएगा जॉ और ये हो जाएगा टीथ. ओके, दिस इज द टीथ. अभी पहले क्या था कि ये टीथ जो था वो इधर ऐसे फिट हुआ था इस जॉ में. लाइक मतलब कैसे समझो आप? ऐसे समझो कि लॉक एंड की टाइप. ओके, मतलब इधर एक होल, ये है एक वेल जैसा, ठीक है, सॉकेट जैसा, जिसमें कि ये टीथ ऐसे प्रेजेंट था. ओके, ये है सॉकेट जिसमें ये टीथ प्रेजेंट होता है. और ये जो डेंटिशन होता है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड थिकोडोंट. क्या बोलते हैं? थिकोडोंट. दैट टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट. Now, majority of the mammals, including human beings, they form two sets of teeth during their life. Mammals में majority of the mammals, जिसमें कि हम भी है, human beings भी है, वो two sets of teeth form करता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में. मतलब from birth to death. हमारे अंदर, मतलब हमारे मुंह के अंदर बर्थ से लेकर डेथ तक टू सेट्स ऑफ टीथ होता है. टू सेट्स मतलब क्या? पहले क्या था आप ध्यान से समझो कि बर्थ से लेकर, मान लो आप जब क्लास 4-5 तक पढ़ते थे, तब आपका जो ये मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं वो सब फॉल कर जाता है. ओके, सब ये जो एक साइकिल, इसको हम बोलते हैं एक सेट ऑफ टीथ. उसके बाद सारे दांत मतलब सारे दांत एक के बाद एक गिर जाता है और फिर नया दांत निकलता है हमारे में. क्लास 4-5 में सभी के साथ ये हुआ होगा, ठीक है ना, कि जो हमारा वो छोटे छोटे दांत थे वो फॉल कर जाए, फिर नया दांत निकलना. सो पहले वाले जो दांत थे उसको फर्स्ट सेट बोलते हैं, और उसको फर्स्ट सेट या फिर उसको बोलते हैं टेम्पोरारी टीथ और डेसिडियस टीथ. अभी ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है.
द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड टेम्पोररी और डिसीडियस। टेम्पोररी मतलब वो टेम्पोररी नहीं थे, वो सिर्फ कुछ सालों के लिए था, उसके बाद वो फॉल कर गया। देन नया दांत जो उगेगा वो अप टू डेथ तक रहेगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सेट ऑफ टीथ, and which is replaced, that temporary teeth that is replaced by a set of permanent और adult teeth। इस teeth को हम क्या बोलते हैं, permanent teeth और adult, क्योंकि वो adult में प्रेजेंट होगा। जब आप बड़े हो जाओगे तब सारे दांत मिल्क टीथ आपको गिरकर नया दांत उगेगा, उसको हम बोलते हैं adult teeth और permanent teeth। permanent क्यों, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा अप टू डेथ, ठीक है, इसलिए permanent। सो 2 sets of teeth that is present in most of the mammals including human beings, and this type of dentition को हम क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्यों, डाई मतलब 2, फियोडोंट मतलब sets of teeth, so 2 sets of teeth is found in mammals including human beings, so this type of dentition is called डाइफियोडोंट। ये थेकोडोंट हो गया जो कि था सॉकेट में टूथ प्रेजेंट होगा, ओके, सॉकेट के अंदर टूथ प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं टिकोडोंट। और 2 sets of teeth होगा फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एक है मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ और टेम्पोररी टीथ, और दूसरा सेट का नाम है परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, इसको हम बोलते हैं डाइफियोडोंट। डाई मतलब 2, फियोडोंट मतलब सेट्स ऑफ टीथ। नाउ एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। अभी ये जो परमानेंट टीथ है और एडल्ट टीथ, ये कितना परमानेंट टीथ है, 32। अगर ऊपर देखो, ऊपर आप गिनो, इधर से इधर है, ऊपर के जॉ में है 16 और नीचे के जॉ में है 16, तो 16 + 16 इज इक्वल टू 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन। अभी ये 32 टीथ एक जैसे नहीं है, ठीक है, 32 टीथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, वो सिंगल टाइप का नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। अगर सिंगल टाइप के टीथ होता, मतलब एक जैसा टीथ, एक जैसा दिखने वाला या फिर एक जैसा शेप का, साइज का, तो हम उसको बोलते हैं मोनोडोंट। मोनो मतलब सिंगल टाइप, बल्कि ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन। नेमली क्या क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो अभी ध्यान से इस डायग्राम पे देखो, इस डायग्राम पे ये जो आपको टीथ दिख रहा है, क्या ये एक जैसा टीथ है, नहीं, ये सारा आपको एक जैसा लग रहा होगा, तो फिर ये सारा कुछ एक जैसा है, या फिर ये टीथ थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ को हम नाम दे देते हैं डिफरेंट टाइप के। 4 टाइप्स होता है मेनली, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। अभी है इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट जो कि है डिविजन। मुंह के अंदर के जॉ को, ये जो अपर जॉ है, सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। पहले एक लाइन खींच दो इधर से, ऐसे एक लाइन हो गया ये, ठीक है। अभी अपर जॉ में देखो, इस लाइन से इधर तक हो गया एक पार्ट, ईच लाइन इधर से इधर तक हो गया एक पार्ट, फिर इधर से हो गया एक पार्ट, और इधर से इधर एक पार्ट। तो 1 2 3 4 पार्ट्स को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया अपने जॉ को। और हम जो डेंटल फार्मूला बोलो या फिर कुछ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब टीथ को जब हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो सिर्फ किसी भी एक हाफ को हम ले लेते हैं। और मान लो ऊपर के हाफ में, मतलब ऊपर के जॉ में, इस साइड में जो भी टीथ प्रेजेंट होगा, जैसे प्रेजेंट होगा उस साइड में सेम ही टीथ प्रेजेंट होगा, सेम जैसा होगा अरेंजमेंट। नीचे अगर देखो, इधर अगर एक जैसा हुआ तो इधर भी सेम टाइप होगा, इसलिए हम किसी एक पोर्शन को, मतलब किसी एक क्वाड्रेंट को हम ले लेते हैं। मान लो हम इस क्वाड्रेंट को ले लिया, इसमें हम स्टडी करेंगे डिटेल्स से अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन या फिर डेंटल फार्मूला, जो भी आप बोलो। अभी देखो, अभी अगर मुंह के अंदर हम एक कैमरा लेकर जाए और फिर ऊपर से ऐसे नीचे देखे या फिर इधर से ऊपर देखे, तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा मुंह के अंदर। अपर जॉ दिखेगा कुछ ऐसा, लोअर जॉ दिखेगा कुछ ऐसा। अभी जैसा कि मैंने बोला था, इस जॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहले हो गया एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, सो ये एक पार्ट, देन ये दूसरा वाला पार्ट, ओके। अभी इस पार्ट में सिर्फ देखो, इस पार्ट में सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो भी प्रेजेंट होगा, सेम अपोजिट इस साइड में भी होगा, और इस साइड में जो होगा सेम अपोजिट इस साइड में भी होगा। और डेंटल फार्मूला सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए होता है, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। एनसीईआरटी में देखो, फर्स्ट है, ये देखो, ये है ईच हाफ ऑफ जॉ। तो फर्स्ट है इंसीजर, 2 इंसीजर होता है, पहला दूसरा। देन है कैनाइन, सिर्फ एक ही कैनाइन प्रेजेंट होता है। देन कम्स प्रीमोलर, ये भी इंसीजर की तरह 2 नंबर के होते हैं, 2 प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट। देन कम्स मोलर्स,
ये होता है 3 नंबर में एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो है, ये जो पिक्चर है या फिर ये जो भी हम अभी डेंटल फार्मूला देखेंगे, ये एडल्ट में है। एडल्ट मतलब वो परमानेंट टीथ वाला, मिल्क टीथ में नहीं। मिल्क टीथ का हम थोड़े बाद में देखेंगे, अभी पहले एडल्ट टीथ का देखो। सो क्या बताया मैंने, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। अभी ये नंबर देखकर आपको कुछ कुछ आइडिया होगा डेंटल फार्मूला का, ये चीज़ है क्या। नाउ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ, देखो ईच हाफ ऑफ द अपर और लोअर जॉ, मतलब अपर जॉ का ये एक हाफ हो गया या फिर लोअर जॉ का ये एक हाफ हो गया। इन द ऑर्डर इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोरल, ये ICPM का मतलब है इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला which in human is adult, which in human is this 2 1 2 3 by 2 1 2 3, एक्चुअली एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है ये। ओके, ये कैसे बना, 2 1 2 3 का मतलब क्या है, अगर आप आगे से पीछे देखो, 2 इंसीजर 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, 2 इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर्स, फिर 3 मोलर्स, ये हो गया अपर जॉ के लिए। सिमिलरली अगर आप लोअर जॉ पे देखो, सिमिलरली होगा लोअर जॉ पे भी, फर्स्ट होगा 2 इंसीजर, देन 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, देन 3 मोलर्स, ये हो गया लोअर जॉ, और यही है डेंटल फार्मूला। उसके बाद आप इस डेंटल फार्मूला को इंटू 2 कर देना, इंटू 2 मतलब अपर जॉ, या अगर आप इन 4 नंबर को ऐड करेंगे तो 2 + 1 + 2 + 3 होगा 8, नीचे भी होगा 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 2, ये डिवाइड नहीं है, मतलब ये है 8/8 इंटू 2, इट बिकम 16/16, मतलब अपर जॉ में 16 टीथ, लोअर जॉ में 16 टीथ, टुगेदर इट बिकम्स 32 टीथ, विच इज 32 परमानेंट टीथ इन एडल्ट। बार बार बोल रहा हूँ एडल्ट में। अभी देखो इन्फेंट मतलब चिल्ड्रन में कैसा होगा, चिल्ड्रन में बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट होगा ये, ठीक है। चिल्ड्रन में होगा 20 टीथ, मतलब ये जो मिल्क या फिर टेम्पोररी या फिर डेसिडियस टीथ होगा वो होगा 20 मतलब अभी 32 से 20 होगा, मतलब कुछ टीथ तो एब्सेंट है। अभी ईच हाफ में देखो, फॉर एग्जांपल इधर देखो या फिर इस साइड देखो, इन्फेंट, अभी हम देख रहे हैं इन्फेंट के लिए। इन्फेंट में इंसिजर 2 होगा, ठीक है, कैनाइन 1 होगा, ये भी ठीक है, पर प्रीमोलर्स होगा एब्सेंट। चिल्ड्रन में एक भी प्रीमोलर नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये हो गया 2 इंसीजर 1 कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट मतलब 0 प्रीमोलर, और मोलर होगा सिर्फ 2, ये जो लास्ट वाला मोलर है ये एब्सेंट होगा। सो क्या हो गया 2102। सो इन्फेंट के और चिल्ड्रन के लिए डेंटल फार्मूला होगा 2102। यहाँ पर जो सिमिलर लोअर जॉ पे भी सेम होगा 2102 इंटू 2, तो ऊपर कितना है 2 + 2 इज 4 + 1 5 upon 5 into 2 means 10/10, so total becomes 20 teeth. So this is the number of milk teeth or deciduous teeth. ये हो गया चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अभी इस डायग्राम पे देखो, ये हो गया 2 इंसीजर, ये हो गया कैनाइन जिसको और हम कस्पिड भी बोलते हैं, ये हो गया फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, देन फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द थर्ड मोलर इज ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ। Now, the hard chewing surface of the teeth is made up of enamel. टीथ का जो च्यूइंग सरफेस होता है वो होता है बहुत हार्ड। हार्ड क्यों होता है? हार्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ एनामल। अभी इस डायग्राम पे देखो, ये है टीथ जिसका 2 पार्ट है, एक है क्राउन, इतना वाला होता है क्राउन, मतलब गम के बाहर ये है गम के बाहर का पार्ट है क्राउन, और गम के अंदर होता है मैक्सिमम पार्ट जिसको हम बोलते हैं रूट। और ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं एनामल और इसको बोलते हैं डेंटिन। ओके, इतना याद रखो। तो ये जो एनामल है ये होता है बहुत हार्ड और ये हेल्प करता है च्यूइंग प्रोसेसिंग में। दैट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ द फूड। मेस्टिकेशन मतलब मिक्स करना फूड को। नाउ द टंग इज, अभी आते हैं टंग पे। नाउ द टंग इज फ्रीली मूवेबल, इट इज़ फ्रीली मूवेबल, आसानी से आप मूव कर सकते हो टंग को। मस्क्यूलर होता है ऑर्गन, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ऑरल कैविटी। ये जो ऑरल कैविटी है ये रहा, इसके फ्लोर के साथ ये टंग अटैच है। नाउ किसके मतलब विद द हेल्प, किसके हेल्प से ये अटैच है? विद द हेल्प ऑफ फिन्यूलम। अभी फिन्यूलम का मतलब क्या है? नाउ सी दिस डायग्राम, ये होता है अगर आप टंग को ऊपर की तरफ करो, अगर आप मिरर में देखो तो आप देख सकते हो और देख पाओगे कि ऐसा एक लॉन्गिट्यूडिनल, इधर देख रहा है ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रीच जैसा कुछ प्रेजेंट होता है जो कि टंग को, ये है फ्लोर,
बक्कल कैविटी के ऑरल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच करता है, इसको हम बोलते हैं फिन्यूलम। सो ये है फिन्यूलम, ध्यान से देखो पिक्चर को, ये है फिन्यूलम, दिस स्ट्रक्चर। सो फिन्यूलम, द अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड पेपिला, सम ऑफ विच बी आर टेस्ट बर्ड। अभी टंग का जब आप अपर सरफेस देखोगे, ओके, इस वाले डायग्राम पे देखो, अभी जब आप टंग का अपर सरफेस देखोगे, इस सरफेस पे होगा ऐसा कुछ माइन्यूट सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेपिला, और इस पेपिला में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हमको खाने का टेस्ट मिलता है। अगर ये टेस्ट बर्ड एब्सेंट हुआ देन वी कैन नॉट टेस्ट एनी फूड, सम ऑफ विच बी आर टेस्ट बर्ड्स। सो ये था अबाउट द ऑरल कैविटी और डेंटल फार्मूला 2123/2123 which is the adult dental formula and 2102/2102 is the चिल्ड्रन और इन्फेंट डेंटल फार्मूला। मतलब ये होगा टेम्पोररी टीथ के लिए और ये होगा परमानेंट टीथ के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now hope you understood this dentition wala concept. So see you in the next video with this portion of general digestion, and till then keep studying, keep revising your NCERT. Bye.